अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है एहतलाम, नेचुरल एजुकेशन। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि एहतलाम ये होना एक आप लोगों की खुशकिस्मती वाली बात है। तो आगे जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा। तो एक दुबला पतला नौजवान मेरे क्लिनिक में आया। वो बहुत परेशान था। उसने बताया कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी मर्दाना कुव्वत ख़त्म होती जा रही है। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे एक हफ्ते से लगातार एहतलाम हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि आया वो बचपन में मोटा ताज़ा था? तो उसने बताया कि वो बचपन ही से दुबला पतला है। मैंने पूछा कि क्या उसे बचपन में भी एहतलाम होता था? उसने नफ़ी में सार हिलाया, यानी उसके दुबला पतले पन की वजह एहतलाम होना ना था, मगर वो उसको वजह समझकर परेशान था। देखे ना, तो एक कमज़ोर बंदा था, वो पहले ही कमज़ोर था, तो उसको जब जवान हुआ तो एहतलाम होना शुरू हो गया, तो वो परेशान हो गया कि मुझे एहतलाम हो रहा है, ये तो कोई बहुत बुरी चीज़ है यार। तो उसे पता कैसे हुआ, वो नीम हकीमों ने उसको ना समझाया हुआ था कि ऐसे ऐसे होता है। तो नीम हकीम के बारे में भी आगे बताता हूँ कि उसके क्या मज़े हैं, कि उन्हें नीम हकीम कैसे बंदों को मतलब वो करते हैं। तो मनी यानी सैमन्स के अखराज का दूसरा बेहतरीन रास्ता एहतलाम है। पहले हो गया शादी, मतलब शादी करता है बंदा उसके साथ, मतलब ये जायज़ तरीके हैं। दूसरा जो होता है वो है एहतलाम। एहतलाम खुद ब खुद होता है, बंदा किसी से होता नहीं है, मतलब किसी के साथ इंटरकोर्स करने से नहीं होता। एहतलाम वो वह चीज़ है जो खुद ब खुद होता है, कुदरती तौर पे होता है। जिन नौजवानों को मुबाशरत यानी इंटरकोर्स या खुद लज़्ज़ती मिस्टरबेशन का कसरत से मौका नहीं मिलता, उनको एहतलाम हो जाता है। आपको कन्फर्म होना चाहिए कि जो बंदे शादीशुदा नहीं है, जो मिस्टरबेशन नहीं करते, खुद लज़्ज़ती नहीं करते, या उनका कोई और जरिया नहीं है, तो उनको एहतलाम हो जाता है। यानी सोते वक्त में, ख्वाब में या ख्वाब के बगैर पेशाब के रास्ते मनी खारिज हो जाती है, इसके बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। अलबत्ता इससे रोज़ा नहीं टूटता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती: पिचना, केहे और एहतलाम। और ये अमल 8-10 साल की उम्र से शुरू हो सकता है। बेहतर है कि बच्चे को पहले इसके मुतल्लिक पेशी की बता दिया जाए कि ऐसा होगा, वरना उसे जनसी बीमारी समझकर वो खौफजदा और परेशान हो जाएगा, फिर किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़कर अपनी सेहत और पैसा खराब कर देगा। समझो, ये है सेक्स एजुकेशन, कि इसको समझना, इसको पढ़ना, इसके बारे में इल्म होना कितना ज़रूरी है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एहतलाम एक बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद उज़ियाती अमल या कैफियत है, जिसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर ये 6-7 साल की उम्र में शुरू हो जाए तो फिर किसी माहिर डॉक्टरोलॉजिस्ट से रब्ता किया जाए, क्योंकि 6-7 साल की उम्र में एहतलाम नहीं होता। 8-10 साल की उम्र में तो एहतलाम होता है, पर 6-7 साल की उम्र में अगर आप लोगों को एहतलाम होना शुरू हो जाता है, या आपके बच्चों को होना शुरू हो जाता है, तो वो उनको कोई ना कोई उज़ियाती मसला है, तो आप उसको किसी यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि उसका ये मसला हल हो सके। और आपको पहले मैं कह चुका हूँ कि एहतलाम वाले खुशकिस्मत हैं। मैं बोल रहा हूँ एहतलाम वाले खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो इस तरह मनी के अखराज की वजह से खुद लज़्ज़ती यानी मिस्टरबेशन और जिना से बच जाते हैं। ये रोज़ाना हो सकता है, बल्कि एक रात में 2-3 बार भी हो सकता है। एक मशहूर अमरीकी मुहक्किक डॉक्टर किन्से के सर्वे के मुताबिक एक हफ्ते में 12 दफ़ा भी हो सकता है। ये ना सिर्फ नौजवान को होता है, बल्कि 70 साल बूढ़े को, जिसको मुबाशरत का मौका नहीं मिलता, को भी हो सकता है। ताहम ये चाहे कितनी ही मर्तबा क्यों ना हो, एक नॉर्मल अमल है, क्योंकि मनी का अखराज एक सेहतमंद अमल है। इंसान की सेहत पर इसके कोई बुरे असरात नहीं हैं। समझ आ रही है? और सारे डॉक्टर और रिसर्चर, माहिर नफ्सियात और जदीद इल्म से आगाह हकीम इस बात से पूरी तरह बाखबर हैं कि एहतलाम कोई नुकसानदार चीज़ नहीं। चुनांचे ये बात दावे से कही जा सकती है कि इसके किसी भी तरह के बुरे असरात नहीं, बल्कि अलबत्ता नीम हकीम नौजवानों को एहतलाम के फर्जी बुरे असरात और तबाहकारियों से खौफजदा करते हैं। अब आपको आगे वाले में इसके जो तबाहकारियाँ हैं वो बताने जा रहा हूँ। हमारे रिसर्च और सेक्स एजुकेशन की रिसर्च के मुताबिक इसका कोई बुरे असरात नहीं, पर जो नीम हकीम हैं उन्होंने अपनी तरफ से मन घड़त इसके नुकसान तो तबाहकारियाँ बनाकर नौजवानों को डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नीम हकीम लोगों से बचें। नॉलेज हो इस चीज़ का, सेक्स एजुकेशन का नॉलेज हो हर बंदे को। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो इससे इल्म और रहनुमाई हासिल कर सकें। एहतलाम से वो कहते हैं, अभी उनके जो फर्जी तबाहकारियाँ वो बता रहा हूँ, एहतलाम से दिमाग और हाफजा कमज़ोर हो जाता है, पढ़ने को दिल नहीं करता, पढ़ने को किसी तालिब इल्म का दिल करता है, याद किया हुआ याद नहीं होता, बिनाई कमज़ोर हो जाती है, आज़ाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, फर्द खौफ और घबराहट का शिकार हो जाता है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये भी कोई बातें हुई यार। चुस्ती चालाकी खत्म हो जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, बदन सुस्त और कमज़ोर हो जाता है, फर्ज ज़रा सी मेहनत से थक जाता है। यार ये भी कोई बात है, कमाल करने वाली बातें हैं। किसी काम में दिल नहीं लगता, टांग और कमर में दर्द रहता है, फर्ज सुस्ती, काहली और उदासी महसूस करता है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, एहसास कमतरी की वजह से फर्द किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं करता। मुझे अब देखें, एहतलाम हुआ, बंदा कमज़ोर होने लगता है, ये चीज़ें यार नॉर्मल उज़ियाती अमल में तो एहतलाम होता ही होता है यार, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के अगले बंदे को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो पैसे भी लगा रहा होता है और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता है, एहतलाम वैसे का वैसा ही हो रहा होता है, क्योंकि वो तो एक उज़ियाती अमल है और वो एक सेहतमंद बंदा है, उसको तो एहतलाम होना है। तो कमज़ोरी तो नहीं है उसमें कि उसको एहतलाम रुक जाएगा, एहतलाम तो लाजमी तौर पर होगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। वीडियो का मकसद भी यही है कि आप परेशान ना हो, आप नफ्सियाती ना बने, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जिससे आप टेंशन लें, घबराहट महसूस करें। यकीन करें कि इन तबाहकारियों की कोई हकीकत नहीं। अलबत्ता कुछ लोग एहतलाम के बाद कुछ कमज़ोरी और दूसरी जिनसी जिस्मानी और नफ्सियाती अलामत सिम्टम्स की शिकायत करते हैं। इसकी वजह मनफी सजेशन है जो हमें गैर मियारी कुतुब और दीवारों पर इश्तिहारात से मिलती है, जिनमें एहतलाम के तबाहकारों का जिक्र होता है। फिर फर्ज होता है कि वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाता है। इस बात को समझे कि एक फ़र्ज होता है ना कि मैं एहतलाम हो रहा है मुझे, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो वो सोचता रहता है और कमज़ोर हो जाता है। वो मिसाल भी तो सुनी होगी ना सांप वाली, कैदी को सांप कह रहा है, बोला कि सांप से डसवाएंगे आपको, तो वो कुदरती उससे डर के खौफ के मारे मर गया। जब उसको फिर उसका टेस्ट किया गया या उसका मतलब चेकअप किया गया तो वो वाकई जहर से मरा था, हालांकि उसको जहर से डसवाया ही नहीं गया था, वो सिर्फ उसने सोचा था खुद से। तो फर्द जैसा सोचता है फिर वैसा हो जाता है। तो इसीलिए दरअसल इंसान जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करने लगता है। यू आर व्हाट यू थिंक, ठीक है ना, यू आर व्हाट यू थिंक, जो आप सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए आप अपनी सोच को मस्बत रखें ताकि आप नफ्सियाती ना हों। एहतलाम कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना कि नीम हकीम इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और आप पर रुपया पैसा जाया करते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें और अपने कमेंट्स में अपनी कीमती राह से आगाह भी करें कि आपको हमारी वीडियो, हमारा चैनल कैसा लगा, कि आपको अच्छी ये वीडियोज़ लग रही हैं तो भी कमेंट्स करें, नहीं लग रही तो भी कमेंट्स करें। थैंक यू।